हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। उससे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट्स हैं कि वो किस तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, उनकी यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, कि हमारे पास कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो, या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो, या फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो। तो वो किस तरीके से हम उनकी यूनिट्स निकालते हैं। एंड साथ में मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन है हमारे पास, किसी भी तरीके की रिएक्शन है, उसकी मोलिकुलरिटी, हाउ वी कैन कैलकुलेट मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मतलब है कि जो हमारे रिएक्शंस हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो कोई भी रिएक्शन है वो किस तरीके से, एक तरीके से जो हमारे पास ऑर्डर निकालना होता है वो हम निकाल सकते हैं। एक इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हैं या फिर हम ग्राफ से निकाल सकते हैं। बट हमारे पास बहुत सारे रिएक्शंस हैं, उनका हम पर्टिकुलर ऑर्डर है उसको किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड साथ में हम किस तरीके से उनका ग्राफ एंड हाफ लाइफ निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसी वीडियो में पढ़ोगे। ओके, लेट्स गो। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन का मतलब है कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, उस यानी डिफरेंशियल जो रेट इक्वेशन है वो हमेशा कन्वेंस नहीं होती कि हम मेजर करें इंस्टेंटेनियस रेट। तो जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है सिंपल, a प्लस में b इज इक्वल टू c प्लस में d। ठीक है, तो हमारा रेट हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। तो रेट क्या हो गया हमारा, इज इक्वल टू k a की पावर q और b की पावर मान लो p, इस तरीके से। तो हमारे पास ये मेजर नहीं कर सकते कि हम इंस्टेंटेनियस रेट ही इजीली कैलकुलेट कर सके, क्योंकि हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव डिटरमाइन द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट टी, यानी टाइम एंड कंसंट्रेशन, इन दोनों का हमें स्लोप डिफाइन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, और इसके थ्रू हम इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि वी कैन इंटीग्रेट द रेट ऑफ ए रिएक्शन एंड ऑब्टेन रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन which gives the relationship directly measure experimental quantities। ओके, यानी कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स, जो हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, इसको हम इजीली मेजर आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, यहां वर्ड है जीरो। इसका मतलब है ऐसी रिएक्शन द रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द concentration of any of the reactant। ठीक है, यानी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। रिएक्टेंट इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट। तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, अगर हमारी आर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, और क्या हमारे पास कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो हमारी जो आर की पावर होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी। तो हम क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू हमारा क्या है, माइनस डी आर अपॉन में डी टी। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, के की पावर आर की पावर जीरो। और जब हमारे पास आर की पावर किसी भी उसकी पावर जीरो होती है, उसका मतलब होता है आर की पावर का जीरो का मतलब है इक्वलेंट टू 1।
तो इसका मतलब k मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमारा आंसर क्या आया, रेट इज इक्वल टू माइनस के डी टी। क्या, माइनस के डी टी। तो वी कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा, डी आर और के डी टी इंटीग्रेटेड। तो इसमें क्या है, जो कांस्टेंट हम ले लेते हैं आई इंटीग्रेशन का। तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में आई। ये क्या है, इंटीग्रेटेड। आई क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आई कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है। अब अगर हमारे बात माने इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर हम माने ए टाइम जीरो होगा तो उस टाइम क्या होगा, आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टाइम क्या है 0 प्लस में आई। तो क्या आया, आई इज इक्वल टू आर कंसंट्रेशन। ये आ गया हमारे पास आई इज इक्वल टू। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या आया हमारे पास, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आर इज इक्वल टू इसकी जगह यहाँ पे, तो क्या आया हमारे पास, माइनस के टी प्लस में आर नॉट। ठीक है। और के टी से हमें क्या निकला, के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस में आर। और अगर हमें सिर्फ के निकालना हो, तो हमारे पास क्या आएगा, आर नॉट माइनस में आर अपॉन में टी। ठीक है। ये है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके। ये आपका क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, एट टाइम टी आके हमारे पास रेट कांस्टेंट। ये क्या हमारे पास, रेट कांस्टेंट। ओके। ये हमारे पास ग्राफ है, हम कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी वेरिएशन ऑफ ए कंसंट्रेशन विद टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर। सेम इसी तरीके से है, सिर्फ हमें क्या देखना, वहां पे कंसंट्रेशन क्या थी, आर की वैल्यू आर और कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करेगी 1 पावर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन में डी टी। ठीक है। यहाँ पावर 0 थी तो क्या आएगा, के आर नॉट। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो रेट डिफरेंशियल करेंगे इसको अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, डी आर अपॉन में आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ये कर सकते हैं हम इसको रीअरेंजमेंट करके। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, तो अगर हम इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, डी अपॉन में आर इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन डी टी। और इंटीग्रेशन में आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में आई। ये क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हमारे पास इन आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के, अगर हम टाइम इनिशियल टाइम 0 माने तो क्या आएगा, इंटू 0 जमा आई। तो आई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन आर नॉट। अब यहाँ जो आई की वैल्यू है इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, हमारे पास इस वैल्यू में पुट करा तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, इंटीग्रेशन आर इज इक्वल टू माइनस के टी। और आई की जगह हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन आर नॉट।
ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में इंटीग्रेशन आर नोट, और इसको हम जब सोल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन आर नोट माइनस में इंटीग्रेशन आर इज इक्वल टू के टी, और इंटीग्रेशन हम इसको फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन आर नोट अपॉन में आर इज इक्वल टू के टी, और k इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1/t इंटीग्रेशन आर नोट अपॉन में r। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, k की वैल्यू आई। इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे, लॉग में वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t लॉग आर नोट अपॉन में r। ओके, ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास ग्राफ है इंटीग्रेशन आर अपॉन में टाइम जो इंटीग्रेशन है, तो ये हमारे पास स्लोप आया हुआ है किसका, आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है। दूसरा, हम अगर आर नोट और आर के बीच में अगर ग्राफ बनाए तो क्या आएगा, कुछ इसी तरीके से बट जस्ट अपोजिट। यहाँ क्या रहेगा, टाइम रहेगा, यहाँ लॉग आर नोट अपॉन में आर, ये बाहर आएगा। तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा स्लोप पे, और ये आएगा k अपॉन में 2.303। ठीक है, ये भी आपका किसका है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरीके से आप किसके लिए कर सकते हो, सेकंड ऑर्डर के लिए कर सकते हो। बस यहाँ पे क्या होगा, जो पावर है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरीके से सब के लिए हम इजीली अगर 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके तो ये आपकी जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। एंड इसी के साथ आज की जो वीडियो है उसमें इतना ही। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।